खून के एहतियात की कमी है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, इसी हवाले से मरीज़ों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस पर बात करेंगे सरेआम के एंकर पर्सन इकरारुल हसन और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर वलीद बिन अज़हर जो कि CEO फातमीद फाउंडेशन हैं। इकरार, सूरत हाल बड़ी गंभीर है। ऐसी सिचुएशन में ज़ाहिर है हम देखते रहें कि आप बड़ी लोगों की मदद करते रहें, क्या किया जा सकता है और क्या किया जा रहा है? देखिए, इस सूरत हाल के गंभीर होने का अंदाज़ा हमें हो गया था और हमेशा की तरह हमने कोशिशें की कि अमली तौर पर बजाय इसके कि पहले आके लेक्चर दिया जाए या लोगों से अपील की जाए, ख़ुद अमली सबूत दिया जाए कि हमें कितनी फ़िक्र है इस बात की, और फिर उसके बाद लोगों को तलकीन की जाए कि आप भी ये काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों पहली खून बोतल इस मुहिम की मैंने ख़ुद जाकर काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में दी और उन तमाम मनाजिर को इस नीयत के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे, और ये पैगाम भी पहुँचे कि सिर्फ टेलीविज़न पर आने वाली शख्सियात दूसरों को नेक काम करने की तलकीन नहीं करती, खुद अमली तौर पर वो काम करके तरगीब देने की कोशिश करती हैं। सो मैंने टीम सरेआम कराची के जांबाजों ने अल्हम्दुलिल्लाह परसों काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में खून दिया, और उसके बाद अब पाकिस्तान भर में लोधरा में आज हमारी एक खातून मेंबर ने खून दिया, मुल्तान में एक खातून मेंबर ने खून दिया, और अब पाकिस्तान भर में टीम सरेआम के मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह खून के एहतियात दे रहे हैं थैलेसीमिया सेंटर्स पर। तो सूरत हाल ऐसी है कि हमें हर साल 30 लाख खून की बोतलें सिर्फ थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए चाहिए। आप जरा अंदाजा कीजिए उन बच्चों की माओं का, उनकी तकलीफ का, उनके कर्ब का, कि जो हर 10 दिन बाद, हर हफ्ते बाद, हर 15 रोज बाद अपने बच्चों को मुल्क के तूलो अर्ज से पाकिस्तान के बड़े शहरों में लेकर आती हैं खून लगवाने के लिए। और वहां पर भी सूरत हाल ये होती है सदफ, जो साहिब औलाद लोग हैं वो इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि हर बार जब वो खून लगाने के लिए सुई उनके जिस्म में लगाई जाती है तो वो जगह तब्दील करनी पड़ती है। कुछ बच्चों को हाथ की वेन से लगाना पड़ता है। हमने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो इंतहाई छोटे बच्चे जिनके पैर में वेन तलाश करना पड़ती है अगर यहाँ पे जगह खत्म हो जाती है। कुछ बच्चों के सर में वेन तलाश करके खून लगाना पड़ता है। तो ये पहले ही इतनी तकलीफ है, पहले ही इतनी अजियत है उन माओं के लिए, उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे थैलेसीमिया में मुब्तला हैं, और अगर ये तकलीफ इस तरह से और बढ़ जाए कि खून मिल ही नहीं रहा तो फिर आप सोचें कि इन बच्चों का क्या होगा। इनका जो HB लेवल है वो 10 होना चाहिए, और हमें थैलेसीमिया सेंटर के जो चलाने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि 3 तक 4 तक बहुत सारे बच्चों का लेवल आ चुका है। और जब हम काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में खून देने के लिए गए परसों, तो उन्होंने बताया कि 2 रोज पहले 2 बच्चों का इंतकाल हुआ है, 2 बच्चे मर गए हैं इस वजह से कि उन्हें सूरत हाल काफी गंभीर है। इकरार, आपसे मजीद भी इस पर बात करते रहेंगे। वलीद बिन अज़हर CEO फातमीद फाउंडेशन हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। कहिएगा, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जिस हॉस्पिटल में आप हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है? यकीनन क्योंकि कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से खून जो देने भी आते हैं अस्पताल में लोगों को वापस भेजा जा रहा है। इस वक्त आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ARY का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इस अहम मौजू पे प्रोग्राम कर रहा है और लोगों में आगाही पैदा कर रहा है। दूसरा, उन खून के अतिया के रज़ाकारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ARY के मैसेज को सुना और उस पर लबैक करते हुए हमारे सेंटर में तशरीफ़ लाए और खून का अतिया दिया। सूरत हाल ये है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो तकरीबन 50% रिडक्शन हुई है ब्लड कलेक्शन में, क्योंकि एक तो कॉलेजेस और स्कूल जो हैं, जो हमारा मेन ब्लड डोनर्स का जगह थी जहाँ से हम ब्लड कलेक्ट करते थे, वहाँ जा नहीं सक रहे हैं, ना कहीं और कैंप लगा सकते हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू या आपका जैसे आपका प्रोग्राम है उसके थ्रू लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि वो हमारे सेंटर तशरीफ़ ले आएँ, या अगर वो अपने घर में ब्लड डोनेट करना चाह रहे हैं तो हमारी टीम जो है वो मुकम्मल WHO के प्रोटोकॉल के तरीके से उनके पास जाएगी और वहाँ उनका खून का अतिया लेगी। तो अभी तक तो जो सूरत हाल है वो यही है कि हमारी जो कलेक्शन है वो तकरीबन 50% जो है वो रिड्यूस हो चुकी है।
आपने कहा 50% रिड्यूस हो चुकी है और ज़ाहिर है इस पर जो मुताल्लिका हुकाम है उनको गौर करना चाहिए और शहरियों से और आवाम से अपील है कि आप जिस तरीके से भी मुमकिन हो सके खून की एहतियात दें और ऐसी अरेंजमेंट भी कर दी गई है कि आप अपने घर में भी रहकर खून की एहतियात दे सकते हैं।